खून के आंसू रुलाने वाला यह है पीएलए का फिदायीन कमांडर बिलाल शाहवान। इसने पाकिस्तान को इतना गहरा जख्म दिया कि जिन्ना लैंड मातम मना रहा। शहबाज शरीफ सदमे में, मुनीर मुंह छिपाए घूम रहा। ये जली हुई गाड़ी, ये धुआं, ये आग, ये राख, ये ट्रेन की पलटी हुई बोट बता रही है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अब बलोचों ने पाकिस्तान से आजाद होने का पक्का फैसला ले लिया। इस जाफर ट्रेन पर हमला करने वाला साइड बॉम्बर था पीएलए का कमांडर बिलाल शाहवान। पीएलए ने बिलाल की तस्वीर जारी की और कहा है कि बिलाल ने क्वेटा में मिलिट्री शटल ट्रेन पर फिदायीनी हमला किया। कल हुए इस हमले में 30 लोगों की मौत हो चुकी, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस फिदायीन हमले में ट्रेन के इंजन और 3 डिब्बों को नुकसान पहुंचा। पीएलए के मुताबिक बिलाल शाहवानी क्वेटा के सरियाब इलाके के किल्ली सर्द का रहने वाला था। 25 साल का बिलाल शाहवानी साल 2020 में इस संगठन में शामिल हुआ था। बाद में उसे माजिद ब्रिगेड की फिदायीन यूनिट में शामिल कर लिया गया। बिलाल पिछले 6 महीनों से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े हमलों और गुरिल्ला अभियानों की कमान संभाल रहा था। पीएलए ने यह भी दावा किया है कि उसने ऑपरेशन हीरो 1 और ऑपरेशन हीरो 2 के दौरान क्वेटा और कलात मोर्चों पर कई अभियान का नेतृत्व भी किया था। पीएलए ने बिलाल शाहवानी को शहीद फिदायीन कमांडर के रूप में श्रद्धांजलि दी। कहा है कि बलूचिस्तान के पूर्ण स्वतंत्रता तक उनका संघर्ष जारी रहे। यानी पीएलए किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होते हुए देखना चाहता है। मुनीर के जुल्मों से आजादी के लिए पीएलए किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार है। इस वक्त पीएलए का सिर्फ एक ही मकसद, बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी। बलोचों के सीने में सालों से धधकती आग अब ज्वालामुखी बन चुकी है। कल पीएलए ने इस भीषण धमाके को उस वक्त अंजाम दिया जब जाफर एक्सप्रेस सैनिकों को ईद की छुट्टियों के लिए घर वापस ले जा रही थी। ट्रेन चमन फाटक के पास अतिरिक्त बोगियां जोड़ने के लिए रुकी। इसी का फायदा उठाकर पीएलए के लड़ाकों ने विस्फोट कर धमाका इतना भीषण था कि ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस धमाके में कई वाहन जलकर राख हो, आसपास की इमारतें बर्बाद हो। बताया जा रहा है कि 70 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया। जोरदार धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। जिस तरीके से मुनीर की सेना बलोचों को कुचलती, वहां की औरतों को उठाती, युवकों को गायब करती, बच्चों को मार देती, उसी का बदला ले रहे हैं बलोच। पिछले कुछ सालों से बलोचों के हमले तेज हुए। ऑपरेशन होरेफ अगस्त 2024 पीएलए का इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटेड ये हमला था। 25-26 अगस्त 2024 की रात को पीएलए ने पूरे बलूचिस्तान में एक साथ कई जगहों पर हमले किए थे। राजमार्गों पर कब्जा कर लिया था, सैन्य शिविरों पर हमला बोला था, रेलवे लिंक को ध्वस्त कर दिया था। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर फिदायीन हमला नवंबर 2024। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर एक भीषण आत्मघाती विस्फोट हुआ। यह हमला उस समय हुआ जब पाकिस्तानी सेना के जवान जाफर एक्सप्रेस से रावलपिंडी जाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक घायल हुए थे। कराची एयरपोर्ट के पास चीनी काफिले पर हमला अक्टूबर 2024 में कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी से जुड़े चीनी इंजीनियरों और निवेशकों के काफिले को निशाना बनाकर एक कार बम विस्फोट किया गया। इस आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला मार्च 2024 को पीएलए के माजिद ब्रिगेड के 8 बंदूकधारियों ने चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जबरन घुसने की कोशिश की।
इस दौरान अंधाधुंध गोलीबारी और बमबारी की। सुरक्षा बलों के साथ कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सभी 8 हमलावर और कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मुनीर की सेना पर ताबड़तोड़ हमला और ये धमाके बता रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द 2 हिस्सों में टूटने वाला है। कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। मुनीर फेल हो चुका है। शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए। बलोच अपनी आजादी के लिए बारूद लेकर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिमी।